ये है मेरे हाथ में वाइट ग्रब यानी सफ़ेद गिडार जो पूरी फसलों को तबाह कर देती है। और ये है मेरे एक हाथ में दवाई। आज लाइव आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन सी दवाई में ये लट मर जाती है या फिर नहीं मरती है। आइए देखते हैं पूरा डिटेल में। ये कोई बादाम या काजू नहीं है, ये है वाइट ग्रब जिसको सफ़ेद लट सफ़ेद गिडार बोलते हैं। ये पूरे हिंदुस्तान में सब जगह पे आता है, सब जगह पे पूरे हिंदुस्तान में, यूपी, राजस्थान, एमपी, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, सब जगह पे आता है। जहाँ पे हल्की भूमि होती है, हल्की मिट्टी होती है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा आता है। और ये आपकी चाहे ग्राउंड नट की फसल हो, जिसको मूंगफली बोलते हैं, या आलू की फसल हो, सब में ये नुकसान करता है, खतरनाक तरीके से करता है। और इसका जो प्रिय भोजन होता है वो होता है गोबर की कच्ची खाद। अभी आप देख पा रहे हो ये गोबर की कच्ची खाद जहाँ पे भी डाली तो वहाँ पे हमने इकट्ठे किए, ये इतने हो गए हैं। देखो ये पूरा तसला ये आधा भर लिया है हमने थोड़ी सी जगह पे। ये देखो इतना भयंकर। अब ये आपकी आलू की फसल में आ जाता है तो आलू को खा के ये छेद जैसे बना देता है, जैसे चेचक के धब्बे हो जाते हैं वैसे ये बना देता है। तो आपकी फसल को पूरी तरह तबाह कर देता है, बर्बाद कर देता है, नुकसान कर देता है। जहाँ पे राजस्थान में सीकर या चूरू, झुंझुनू, बीकानेर, जोधपुर की बात करें, जहाँ पे मूंगफली का बेल्ट है, मूंगफली होती है, वहाँ के किसान अगर ये वीडियो देख पा रहे होंगे तो उनको पता होगा कि उनके पूरे खेत साफ हो जाते हैं पूरी तरह से। ये खा के ख़त्म कर देता है, नष्ट कर देता है। इसके लिए काफ़ी दवाइयाँ यूज कर रखी हैं किसानों में, लेकिन बेनिफिट नहीं मिलता है। तो इसका आज हम लाइव बिल्कुल टेस्ट करेंगे। मेरे पास में कुछ दवाई है, ये मेरे पास में जो एक टेक्निकल है, ये है लेमडा प्लस थायोमेथोक्सम है। इसमें लेमडा है 9.5% और थायोमेथोक्सम है 12.6% जेडसी फॉर्म में। तो आज हम ट्रायल लेंगे। और मेरे पास है इमामेक्टिन बेंजोएट है, और मेरे पास में डाइनेटोफ्यूरॉन प्लस पाइमेटोजन है। तो तीनों दवाइयों का अलग अलग करके और इसमें ट्रायल लेंगे कि कौन सी दवाई में इफेक्टिबल है, कौन सी दवाई में ये मर सकता है, नुकसान से आपकी फसल को बचा सकता है। तो अभी मैं लेमडा प्लस थायोमेथोक्सम यूज करूँगा। थोड़ी सी दवाई आपके सामने ली है, जरा सी ली है मैंने। इसमें एक लट को, एक वाइट ग्रब को इसमें डाल के हम देखेंगे कि क्या ये दवाई काम करती है या नहीं करती है। मेरे पास में ये पैकेट बिल्कुल प्योर ड्रिंकिंग वाटर है, आपके सामने पैकिंग खोल रहा हूँ मैं इसकी, ये देखो। और इसमें से पानी इसमें डालूँगा मैं हल्का सा, ये देखो। इसके बाद में इसको अच्छे से घोल लेंगे। ये देखो अच्छे से घोल के बिल्कुल एकदम घोल तैयार हो गया। अब इसमें एक लट ये है आपके सामने लाइव, इसमें मैंने डाल दी है। अब इसको थोड़ी देर बाद देखेंगे क्या ये मरेगी या नहीं मरेगी। देर में होगी, ये समय आपके सामने निकला हुआ है। क्योंकि अगर खेत में आप दवाई डालते हैं तो इतनी ज़्यादा मात्रा में दवाई बिल्कुल भी नहीं होती है, नॉर्मल दवाई की मात्रा आती है। तो उसमें अगर ये दवाई इतनी दवाई से नहीं मरेगी तो उसमें नॉर्मल मात्रा में तो कहाँ से ही मर पाएगी। ये देखो आपके सामने मैंने ये दवाई में डाल के, और इसको फिलहाल नीचे हम छोड़ देते हैं, दूसरी दवाई का ट्रायल लेंगे एक बार। ये दवाई में पूरी तरह से नहल चुकी है, नहा चुकी है, अभी तो ये एक्टिव है। और देखो ये मैंने दवाई से निकाल के इसी के ऊपर, इसी बोतल के ऊपर यहाँ पे रख देता हूँ। और इसको थोड़ी देर बाद देखेंगे ये मरेगी या नहीं मरेगी, ठीक है ना। अभी इस दवाई को आपके सामने मैं यहाँ पे ढोल देता हूँ, फैला देता हूँ। अब हम ट्रायल लेंगे दूसरी दवाई का, जिसमें इमामेक्टिन बेंजोएट है। उस दवाई से भी हम देखेंगे, वो भी लट के लिए, इल्ली के लिए आती है। अभी आपके सामने ये पूरी तरह से मैंने धुल दिया है साफ क्लीन वाटर से एकदम। इसके बाद में फिर मैं अब लूँगा इमामेक्टिन बेंजोएट। ये मैंने ले लिया है इमामेक्टिन बेंजोएट नाम की दवाई, ये लट के लिए आती है। ये देखिए आप। अब इसमें मैं पानी डाल रहा हूँ, इसको अच्छे से अपन घोल लेंगे। घोलने के बाद में इसमें फिर हम देखेंगे कि क्या इससे मरेगी या नहीं मर पाएगी। इसको अच्छे से पहले घोल लेता हूँ। ये देखो पूरी तरह से ये घुल चुकी है दवाई। अभी इसको ऊपर रख देते हैं, अभी तो जिंदा है, अभी तक इतनी देर में तो नहीं मरी है ये। अब ये है इमामेक्टिन बेंजोएट मेरे पास में। अब इमामेक्टिन बेंजोएट में भी इतने ही बड़े साइज़ की मैं इसको डालूंगा, और इसको थोड़ी देर इसी में डाल के छोड़ देंगे। उसके बाद में इसको ट्रायल लेंगे, देखेंगे क्या इसका असर होगा या नहीं होगा। ये देखो आप, अभी तक किसी भी वीडियो में लाइव आपने नहीं देखा होगा, हम लाइव करके आपको दिखा रहे हैं। क्योंकि ये जो वाइट ग्रब है
ये देखो, ये लेमडा प्लस थायो में हमने डाला था, काफ़ी देर हो गई उसमें डले हुए, उसके बाहर निकाल के रख दिया था, लेकिन ये पूरी तरह से एक्टिव है। देखो पूरी तरह से एक्टिव है, अभी भी चल रही है। ये देखो भाग रही है, दौड़ रही है, इस पर कोई भी 1% भी इफेक्ट नहीं हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि अभी तक लगभग 1 से 1.5 मिनट हो चुकी है, इस पर 1% भी कोई भी इफेक्ट नहीं है, 1% भी। ये देखो पूरी तरह से चल रही है। तो इस दवाई से अभी तक तो इफेक्ट नहीं है। अगर थोड़ी बहुत देर में और अगर इस पर मरेगी या जलेगी क्या होगा, या बेहोश होगी क्या होगा, वो आपके सामने पता चल जाएगा। ये देखो अभी तक पूरी तरह एक्टिव है। अभी हम निकालेंगे इमामेक्टिन बेंजोएट में जो डाली थी, ये हमने निकाल दी है। इसको भी मैं इसके ऊपर रख देता हूँ, इसका भी हम देखेंगे कि क्या असर होगा या नहीं होगा। ये देखो ये दोनों, इधर वाली ये लेमडा प्लस थायो वाली है, ये वाली इमामेक्टिन बेंजोएट वाली है। इन दोनों को भी अभी देखेंगे। अभी इसको भी मैं आपके सामने ढोल देता हूँ। ये पूरी तरह से हमने ढोल दी है। अभी इसको मैं साफ करने के बाद में अब मैं लूँगा डाइनेटोफ्यूरॉन प्लस पाइमेटोजन। हालांकि डाइनेटोफ्यूरॉन प्लस पाइमेटोजन दवाई जो आती है ये वाइट फ्लाई के लिए आती है, एफिड जेफिड के लिए आती है, इमामेक्टिन बेंजोएट के लिए जो होती है वो लट के लिए, एली के लिए होती है। और पाइमेटोजन प्लस डाइनेटोफ्यूरॉन जो होती है वो लट के लिए नहीं होती है। लेकिन एक लाइव ट्रायल लेते हैं, क्या पता कभी कभी प्रैक्टिस करने पे पता चल जाता है कि शायद उसका इफेक्ट हो, उसका बेनिफिट मिल जाए। तो इसको भी अभी हम खोल के देखेंगे क्या डाइनेटोफ्यूरॉन प्लस पाइमेटोजन काम करेगी लट में या नहीं करेगी। ये लट देखो, अभी लेमडा प्लस थायो वाली जो लट थी वो यहाँ से भाग के कितनी दूर चली गई, अभी तक ये एक्टिव है। इसमें हमने लेमडा प्लस थायो डाला था, इस पर 1% भी कोई भी इफेक्ट अभी तक नहीं हुआ है। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ और मैं देख रहा हूँ, अगर आप लोग देख पा रहे हो, ये बारीकी से पास से देखिए, इसके अंदर पारदर्शी इसकी जो स्किन है, त्वचा है वो पारदर्शी है। इसके अंदर जो दिख रहा है ये देखो बिल्कुल गोबर और मिट्टी अंदर दिख रहा है, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा है, खून वगैरह बिल्कुल कुछ नहीं होता है। ये देखो इसको आप, चलो ये आपकी लेमडा प्लस थायो वाली कम से कम 2 मिनट से ज़्यादा हो गई, लेकिन कोई इफेक्ट नहीं है। ये इमामेक्टिन बेंजोएट वाली, इस पर भी अभी तक कोई इफेक्ट नहीं है, ये भी यूं की त्यों ही पड़ी हुई है। अभी एक लाइव टेस्ट और अपन करेंगे, इसको एक बार फोड़ के अपन देखेंगे कि इसके अंदर आखिर होता क्या है, इसके अंदर आखिर होता क्या है। एक बार वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। यार स्किन बड़ी मजबूत है इसकी। ये देखो इसके अंदर जो निकल रहा है वो एक तरह का, ये देखो, वाह यार, ये देखो पूरी तरह जो गोबर में ये मिली हुई थी, तो इसके अंदर जो मिला है ये गोबर मिला है, गोबर है पूरा और कुछ भी नहीं है। ये टोटल देखो मिट्टी और गोबर है इसके अंदर, खून वगैरह कुछ भी नहीं होता है इसके अंदर। ये हमने काट के देखी है अंदर, तो इसमें मिट्टी और गोबर ही होता है, ये पूरी तरह से देखिए आप। ठीक है, ये हो गया लाइव टेस्ट इसका। अब ये देखो, ये जो लट थी लेमडा प्लस थायो वाली, 1% भी कोई इफेक्ट नहीं हुआ। ये इमामेक्टिन बेंजोएट वाली थी, कोई इफेक्ट नहीं हुआ। अभी हमें इसमें देखेंगे डाइनेटोफ्यूरॉन प्लस पाइमेटोजन का ये कॉम्बिनेशन है, इसमें डाल के देखें क्या ये काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ये मैंने इसमें घोल में डाल दी है। अभी तक ये देखो पूरी तरह से एक्टिव है, लेमडा प्लस थायोमेथोक्सम वाली पूरी तरह एक्टिव है। अभी लगभग 3 से 4 मिनट हो गई। इमामेक्टिन बेंजोएट वाली को भी 2.5 से 3 मिनट हो गई, लेकिन ये पूरी तरह से एक्टिव है, 1% भी कोई इफेक्ट इन पर नहीं आया है। इसका मतलब इस टाइप की अगर दवाई आप अपने खेतों में डालते हो, इस गड़ार को, इस वाइट ग्रब को, सफ़ेद लट को कंट्रोल करने के लिए, तो इस तरह की दवाई में पैसा आपको वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि ये दवाइयाँ इस लट को कंट्रोल नहीं करती हैं। आपकी आलू की फसल में जो चेचक बनती है उसमें ये दवाई बिल्कुल काम नहीं करेगी, अगर इसकी वजह चेचक बन रही है, क्योंकि ये दाने को खा के और उस पर जगह जगह चेचक जैसे निशान बना देती है। तो इस टाइप की जो दवाई आप डालते हो इसमें बिल्कुल भी खर्चा नहीं करें। अभी डाइनेटोफ्यूरॉन प्लस पाइमेटोजन के घोल में मैंने डाला है, इसको भी अपन देख लेते हैं एक बार लाइव टेस्ट करके क्या होगा, क्या ये कंट्रोल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। जब तक मैं आपको एक राय दे दूं, जब भी आप अपने खेतों में गोबर की खाद जो डालते हैं वो हमेशा बढ़िया बनी हुई खाद ही डालें,
क्योंकि कच्ची खाद डालते हो, कच्ची खाद इनका प्रिय भोजन होता है। जहाँ जहाँ पे कच्ची खाद थी वहाँ से ये हमने इकट्ठे किए हैं। ये देखो आप कितनी थोड़ी सी जगह में से कच्ची खाद में से ये हमने इकट्ठे किए हैं। ये आपके खेतों में अगर कच्ची खाद डाल दी तो इस तरह से अगर हो गया तो सोचो आपके खेत में कोई भी फसल आप नहीं लगा पाओगे, पूरी फसलें आपकी बर्बाद हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। तो कच्ची खाद नहीं डालनी है, हमेशा ऐसी खाद डालनी है। और हम रघु वर्मी प्लस कंपोस्ट खाद जो प्योर जैविक खाद बनाते हैं, प्योर केचुआ जो होते हैं हमारे पास में, उनसे केचुआ खाद बनाते हैं, बहुत ही बेहतरीन है। तो आप इस तरह की खाद अपने घर पे भी बना सकते हैं। घर पे नहीं बना पा रहे हैं तो आप हमसे भी ले सकते हैं, बढ़िया अच्छी तरह की खाद, ऐसी एकदम से चाय पत्ती जैसी हो जाती है। इसमें हम प्योर गोबर की खाद बनाते हैं, प्योर अच्छी क्वालिटी के बेस्ट, दुनिया के बेस्ट जो क्वालिटी है उसके केचुआ ला के अपने घर पे बढ़िया तरीके से प्रोसेसिंग करके अच्छी देखभाल में पूरी तरीके से बनाते हैं। तो आप हमसे भी घर बैठे मंगा सकते हैं। ये देखिए बहुत ही बेहतरीन अच्छी क्वालिटी की। चलिए अभी हम देखते हैं डाइनेटोफिरोन प्लस पाइमेटोजन में हमने जो डाली है वाइट ग्रब, उसकी कंडीशन देखते हैं। ये देखो ये भी एकदम एक्टिव है। कहने का मतलब ये है ये लाइव आपके सामने तीनों हैं। ये देखिए आप डाइनेटोफिरोन प्लस पाइमेटोजन वाली भी पूरी तरह चल रही है, ये लैम्डा प्लस थायो वाली भी पूरी तरह चल रही है, और ये इमामेक्टिन बेंजोएट वाली भी पूरी तरह चल रही है। यानी कहने का मतलब ये है आपकी फसलों में अगर ये लट आ रही है, ये वाइट ग्रब आ रही है, तो ये इमामेक्टिन बेंजोएट अगर ज़मीन में डालते हो बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होने वाली है। लैम्डा प्लस थायोमेथोक्सम डालते हो पूरी तरह बिल्कुल भी काम नहीं करेगी इस वाइट ग्रब में। और डाइनेटोफिरोन प्लस पाइमेटोजन डालते हो तब भी ये काम नहीं करेगी, क्यों खेत में इतनी ज़्यादा मात्रा भी नहीं डाल सकते। हमने तो देखो कितनी कितनी दवाई में इनको डुबो के रखा काफ़ी देर तक, तब भी ये पूरी तरह 100% एक्टिव है, ये कंट्रोल नहीं हो पा रही है। तो आप तो जरा भी डोज डालोगे तब कैसे कंट्रोल हो जाएगी। तो इन दवाइयों को डालने में आप पैसा बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं करना है, अपनी फसलों को बचाना है। तो मैं नेक्स्ट लाइव वीडियो बना के दिखाऊंगा कौन सी दवाई कारगर है इसके लिए। तो आपको अपने खर्चा बचाना है और अपनी फसलों को सेफ रखना है, तो दवाई का लाइव टेस्ट करके साफ सुथरे तरीके से आपको देखना है। और कच्ची गोबर की खाद आपको कभी भी नहीं डालनी है, नहीं तो ये कंडीशन आपकी हो जाएगी। ये हमेशा ध्यान रखना है, अच्छी पकी हुई गोबर की खाद ही डालनी है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक इसको शेयर ज़रूर कर दें, जिससे कि किसानों का जो एक्स्ट्रा फालतू का खर्चा हो रहा है, जो दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं वो दवाइयाँ लगातार डालते जा रहे हैं और खर्चा होता जा रहा है, तो उससे भी किसानों का बचत होगी, प्रॉफिट होगा, फ़ायदा होगा। अनावश्यक दवाइयाँ डालते हैं लेकिन खर्चा होता जाता है और वो दवाइयाँ काम नहीं कर पाती हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को किसानों के भले के खातिर, देश के हित के खातिर इसको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। अगले वीडियो में लाइव आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन सी और दवाई का टेस्ट करके ये हमारी वाइट ग्रब कंट्रोल हो पाती है या कौन सी दवाई इस पर काम नहीं करती है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।